बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी हो। गुरुजी यह सवारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है बहुत बढ़िया है। कभी आप बोलोगे कि यह देश बहुत बढ़िया है बोलते हैं, कभी आप बोलते हैं यह देश जो है काल का देश है। आए हंस वृंदों, ये आपके ऊपर निर्भर है, आपके भाव कैसे हैं। जैसा आपको भाव होगा वैसा ही ये संसार दिखेगा। संसार अपना हिसाब से चलता है। इसी संसार में कोई बहुत दुखित है और इसी संसार में कोई दुख को भी पा करके दुखित नहीं है। ये सब जो है भाव के ऊपर निर्भर है। आप YouTube पर वाणी डाली हुई है, कभी आप जो है इस संसार में दुख ही दुख है ऐसा बात सुनोगे आप जो है। किसी किसी वाणी में सुनोगे यह संसार जो है बहुत बढ़िया है। अब आप भेद को बूझिए, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। क्योंकि ये प्रश्न जो है मेरे पास कई आ गए जो है, और वो बोलते हैं, कभी आप बोलते हैं यह संसार बड़ा बढ़िया है, सब कुछ तो है यहाँ पर, और कभी आप बोलते हैं दुखमय यह संसार है। आप ऐसा स्वामी जी का वाणी आप बोलते हैं, दुखमय यह संसार है, सुख को जाताया ज्ञान, सुख सागर तेरी पाशी है, सद्गुरु शरण पिछान। आए हंस बिंदो, देखो यह संसार सुखमय इसलिए है क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है। सुखमय इसलिए है कि आपको सद्गुरु मिला है।
सुखमय इसलिए है कि आप उस आनंद को बूझते हो। आय हंस वृंदों, जो परमात्मा है, परमात्मा क्या, ऐसे लोग संसार वाले क्या क्या कहते हैं, हाथी है, घोड़ा है, ये मिलेगा वो मिलेगा, वहाँ सुंदर सुंदर परियां मिलेंगी, सुंदर पति मिलेंगे। अरे वो सब इसी संसार में है। वहाँ हलवा पूड़ी, वहाँ कुछ है नहीं। वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, वहाँ ये सब नहीं चीजें हैं। ये जो लोग झूठा बोलता है, अय हंस वृंदों, आप भेद को बुझिए। इसी मानव जीवन से आपको आनंद की प्राप्ति करनी है। इस संसार में सुख और दुख तो है, लेकिन इसी संसार में सद्गुरु के द्वारा आनंद की भी प्राप्ति है। ये संसार जो है माया का देश है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण रसनाथ। आय हंस वृंदों, आपको बुझना है, मन के साथ चलोगे तो दुख होगा। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रानित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण रसनाथ। आय हंस वृंदों, ये संसार इसलिए अच्छा है कि आपको इस संसार में जन्म मिला है, जन्म मिला है, और आप इसी जन्म में जो है सद्गुरु की साधना करके एक ही जन्म में, अरे स्वामी जी तो 6 महीने की ही बात कर रहे हैं, पपियाटी कही नाथ जी, सलबदी पतन नाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठ मास। आय हंस वृंदों, मैं जितना बुझता हूं आपको उतना ही बताता हूं, इतना ही नहीं है। अरे वो तो कोई परम संत है, महासंत है, जो आपको बोध करा देगा। या तो सद्गुरु करा दे और नहीं तो संत करा दे। तो बिना संत सद्गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होइगा, बोध संत संग माय। आय हंस वृंदों, विहंगम युग में बहुत बड़े बड़े जो है संत महात्मा हैं, ढूंढना आपका काम है, और ढूंढ करके ये जो ज्ञान है इसका अनुभव करना है। मैं तो आपको बाहर बाहर का बता रहा हूं, अंदर में भी ज्ञान है। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। एक दुआ को भी यदि आप सही ढंग से बुझ जाएंगे तो प्रभु तो आपके पास में ही है। आय हंस वृंदों, वह प्रभु आपको छोड़ नहीं सकता है। आप भुला जाते हो, परमेश्वर जीव साथ है,
परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। आय हंस वृंदो, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिली सोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जाग तन को। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जाग तन को। आय हंस वृंदो, तो आपको अपना स्वरूप में स्थिर होना है, यही स्वामी जी कह रहे हैं। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। आय हंस वृंदो, अपना स्वरूप को देखना है। अपना स्वरूप कैसे दिखाई देगा? तर वृत्ति बाधी गुरु रूप में, आत्म परिचय हो। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्म परिचय हो। सप्त सुरति की पारिज, पार ब्रह्म है सोय। आय हंस वृंदो, वृत्ति बाधी गुरु रूप में, आत्म परिचय होय। सप्त सुरति की पार जो, पार ब्रह्म है सोय। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने क्या कहा है? ये जो आपकी जो सुरति है, सप्त सुरति जड़ दिशमी, अष्टमाया चार धाम। सप्त सुरति जड़
देशमी अष्टमाया क्षरधाम निरति निगमा गमा पुरुषमी पावेया मृत नाम। आय हंस वृंदो, नाम जो है अमृत है, नाम जो है सुख का सागर है, नाम जो है आनंद का घर है, नाम जो है सुखों का भंडार है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आय हंस वृंदो, तो अपना स्वरूप कहाँ देखोगी? अपना स्वरूप जो है चेतन दर्पण में दिखाई देगा। देखिए ये दो है, आत्म प्रभावा हर गई, बाहर दृष्टि दीक। सोई अंतर मुख सोई ज्ञानीसी, पार ब्रह्म को पीक। आय हंस वृंदो, आत्मज्ञान बाहर भया, जगत दृश्य सब दीक। आय हंस वृंदो, ये स्वामी जी कह रहे हैं आत्मज्ञान बाहर भया, आत्मदृष्टि बाहर भई, जगत दृश्य सब दीक। अंतर मुख सोई ज्ञानसी, पार ब्रह्म कह पीक। आय हंस वृंदो, जो आपका जो आत्मा चेतना है वो बाहर घूमती रहती है तो पूरा संसार का दृश्य देखती है, और वही जो है अंतर्मुख हो जाती है तो पार ब्रह्म को देखती है, प्रभु को देखती है। तो अभी आपको समझ में आ गया, जो आप दृष्टि जो है संसार में देखती हो, माता पिता भाई बहन गांव गिराव नौकरी पेशा घर द्वार भोग विलास, तो ये जो संसार में जो चीजें दिखती है, क्योंकि आपकी चेतना बाहर की तरफ है, ये स्वामी जी, और वही चेतना को जब अंदर मुख कर देते हो तो प्रभु की को जो है दिखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी का जो है दोहा यही बता रहा है। जितना मेरे को समझ में आ रहा है उतना ही मैं बता रहा हूं, लेकिन उतना ही सही नहीं है, उसके आगे भी है, उसके आगे भी है, और उसके आगे भी है। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं आत्मज्ञान बाहर भया, आत्मज्ञान बाहर भया, जगत दृश्य सब दीक। अंतरमुख सोई ज्ञानीसी, पार ब्रह्म को दीक। तो आय हंस वृंदो, अब इस सुरति को जो है अंतर्मुख करनी है। इसीलिए स्वामी जी का जो ज्ञान जो है, जो उपदेश है,
पहला भूमि जो है बाहर रूप में देखा जाता है। तो एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जइह। कैसे दिन कटिहे गुरुजी जतन बताह जइह। आय हंस वृंदो, संसार में कैसे दिन कटेगा? तो घर बनाते हो, द्वार बनाते हो और उसी में रहते हो, खाना पीना सब बनाते हो, किचन और क्या क्या बेडरूम हाल फाल सब बनाते हो। ये बाहर के लिए है, लेकिन अंदर में आपकी चेतना भी है, उसका दिन कैसे कटेगा? ये तो शरीर का दिन कट जाएगा आपको। आय हंस वृंदो, दुख जो है कई तरह के दुख हैं। एक तो शरीर का दुख है, व्याधियां हैं, एक मन का दुख भी है और एक आत्मा का भी दुख है। तो शरीर का दुख आप जानते ही हो, दर्द कर रहा है, ये है वो है, दवा खा लेते हो, बीमारी दूर हो जाती है, भोजन बदल देते हो, आपका दुख जो है, जो कमी बेसी है, पूर्ण हो जाती है। तो भारत का आयुर्वेद है, आपको जिस शरीर में तत्व की कमी होती है वह भोजन आप कर लेते हो, वह तत्व की पूर्ति हो जाती है, तो आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। अंग्रेजी दवाई में ऐसा नहीं है, वह तत्व की पूर्ति नहीं करता है, वो कुछ और चेंज कर देता है, बदल देता है। आपका दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा दवाई लगा देगा, इंजेक्शन मार देगा, दर्द तो हो रहा है, आपको महसूस नहीं होगा। आय हंस वृंदो, अंग्रेजी दवाई और आयुर्वेद में यही अंतर है। आपका शरीर में कोई कमी हो गई तो उसको भोजन रूप में आप लेते हो और वो कमी पूर्ण हो जाती है। आप भेद नहीं समझती। आय हंस वृंदो, आपको शरीर में ताकत की कमी है, ग्लूकोज की कमी है, तो आप जाते हो फटाक से जो है ग्लूकोज जो है चढ़वा लेते हो, बस अब ठीक हो गया। तो ग्लूकोज तो चढ़ गया, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाते हो। और यदि भोजन में सुधार नहीं किया तो फिर ग्लूकोज जो है फिर बनना बंद है आपका शरीर में, आपका भोजन छाजन सब गड़बड़ है। फिर दोबारा जो है फिर 2 महीना बाद फिर जा करके ग्लूकोज चढ़ा लेते हो, इससे तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए जो है अंग्रेजी दवा जो है कि ऊपर जो है आज पूरे विश्व के अंदर जो है सब आयुर्वेद में भाग रहे हैं। भागना ही पड़ेगा, आपको शुद्ध होना है तो यही जो है, जो चीज कमी है वो पूरा कर लो। वह कमी को पूरा नहीं करता है, वो आपके एंटीबायोटिक बोलता है, शरीर के विरुद्ध दवा जो है, और आप आराम से खाते हो। आय हंस वृंदो, वह दवा जो है बहुत नुकसान करती है। अब मैं ऐसे बोलने लगूंगा तो फंस जाऊंगा मैं, इसलिए जो है आपका मर्जी है, बूझना आपका काम है। जो हमारे समझ में आता है मैं बता देता हूँ। तो अब आप चलिए, क्योंकि हमारा विषय जो है मेडिकल नहीं है, शरीर स्वस्थ रखने की बात हो रही थी। तो ये शरीर तो स्वस्थ हो जाता है, अब मन आ जाओ। पूरे संसार में सबका मन जो है दूषित है, सबका मन दुखित है। पूरे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मन से सुखी हो। तो मन से सुखी कैसे होगा और आत्मा से सुखी कैसे होगा? यही तो विहंगम योग है। तो आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास।
आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास, अनुभवयातम शांति का, जाहि छूटी अध्यास। आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास, अनुभवयातम शांति का, जाहि छूटी अध्यास। आय हंस वृंदों, इस संसार में ये मन जो है, मन मरता नहीं है। आप रोज सत्संग में सुनते हो मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। और जो है कबीर साहब दूसरा भी कहते हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई। ए मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। आय हंस वृंदों, आपको संसार को बूझना है तो जो है आज इसको छोड़ना पड़ेगा। आप जो है ये शरीर जो है आपको छोड़ देगी। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। आय हंस वृंदों, स्वामी जी कह रहे हैं कि शरीर को छोड़ चलो। आपको शरीर को त्यागने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जानकर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। देह त्याग दुख जानकारा, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। और स्वामी जी क्या कहते हैं, निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो। फिर माया को देख,
कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कररी। आए हंस वृंदो, आपको साधना करके अंदर की यात्रा करना है। आप पूरे संसार में बाहर बाहर की यात्रा करते हो, और बाहर बाहर की यात्रा करने से पूरा संसार दिखता है, बाहरी ज्ञान प्राप्त होता है। अब आपको अंतर की यात्रा करनी है। अंतर मुख सोई ज्ञान सी, पार ब्रह्म कह पीर। आत्मज्ञान बाहर भया, जगत दृश्य सब दीक। अंतर मुख सोई ज्ञान सी, पार ब्रह्म कह पीक। ऐ हंस वृंदो, जो बाहर को जो दिख रहा है आपको, ये इसलिए दिख रहा है कि सांस की गति जो है चल रही है, और मन भी तेजी से जो है चल रहा है। तो यहाँ जीतना पड़ेगा। जीत मानयरु पावन को, पर पुरुषारथई। जीत मानयरु पावन को, पर पुरुषारथई। धन्य धान्य सोई हंस है, भक्त मुक्ति सबली। भक्ति मुक्ति सबली। आय हंस वृंदो, तो सांस की गति और मन को जो है जीतना है, यही स्वामी जी आपको बता रहे हैं। और कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, तान मन सोधी चालो सावधान अपना। पिया बिन नीको नाही, नैहर के रहना। पिया बिन नीको नाही, नैहर के रहना। तन मन सोधी चालो सावधान अपना। आय हंस वृंदो, तन और मन को शोधना है, साफ करना है, शुद्ध करना है। देखो, मन जो है दो तरह का है, एक जड़ मन है और एक चेतन मन है, एक चेतन मन है। तो जड़ मन जो है संसार में काम करता है, और चेतन मन जो है हमेशा जीव के साथ रहता है। चेतन मानसय नित्य है, चेतन मानसई नित्य है। सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का। मन का मन का साथ। आय हंस वृंदो, देखो आप भेद को समझ जाओ। स्वामी जी क्या कहते हैं? चेतना मानसई नित्य है, सदा रहे जीव साथ। चेतना मानसई नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का मन का नाथ। आय हंस वृंदो, स्वामी जी की बातें जो है कभी कुछ है कभी कुछ है, लेकिन यही सब तो बूझना है आपने। एक पल में जड़ में रहना है और एक पल में चेतन देश में बूझ जाना है। तो
चेतन मन सोई नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद है, मन का नाथ। आया हम सभी दो देखो, बहुत सी चीजें जो है चेतन देश की समझना मुश्किल है, क्योंकि आपकी चेतना जड़ में है। जब जड़ में रहने से तो जड़ का दृश्य दिखेगा। अभी आपको मैं जड़ का बात बताऊं, झामर झूमर की बात बताऊं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रकृति की बात करूं, हलवा पूड़ी मिठाई भोग विलास, सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष, लड़का लड़की की बात करूंगा, पूरा संसार समझ जाएगा। और यदि ऐसा मैं सुनाने लगूं तो पूरा चैनल भर जाएगा मेरा। लोग कहते हैं आपका चैनल बढ़ता नहीं है। अरे इसको बढ़ाना थोड़ा है, पूरी जो है वो करोड़ों में एक आदमी बढ़ेगा, उसमें जो है 1 करोड़ में 1 होगा। पूरे संसार में जो है 800 करोड़ हैं, 800 करोड़ से ज़्यादा 800 आदमी चाहिए। आप भरने के लिए तो भर दो। प्रकृति की बात मैं सुनाऊंगा, फिर जो है माता का, पिता का, भाई का, बहन का, दुख का, सुख का, धन कमाने का, ये सब युक्ति क्या करना है बताओ? फिर तो संसार में रहना पड़ेगा। इसलिए आप दुखित मत हुआ करो, चैनल क्या ही नहीं बढ़ रहा है। अरे देखो, प्रकृति की बात करूंगा तो यहाँ की चेतना संसार में रहेगी, जैसे अभी चेतना संसार में आ गई। हम लोग चेतन देश में चल रहे थे कि इस मन को जो है मिटाना है। जो आभेद नहीं समझती, दुख कारण मन भोग है, दुख कारण अज्ञान, अदुख का कारण हरि, मतलब कुछ ऐसे ही है। असदगुरु नहीं सन्मान। तो यदि सदगुरु का आपके हृदय में स्थान नहीं है तो दुख ही होगा। वही स्वामी जी कहते हैं, दुख कारण मन भोग है, दुख कारण अज्ञान, दुख कारण प्रभु में अविश्वास है, सदगुरु नहीं सन्मान। तो यदि आपके हृदय में सदगुरु नहीं है तो फिर जो है तो तब दुख ही दुख है। अभी आपकी जो है अभी चेतन देश की बात होने लगी। तो अभी चेतन देश की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मन की चर्चा कर रहे थे। तो शुद्धाया शुद्ध मन ही है, ये मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। आय हर्ष वृंदो, मन ही है। ये जो है जब इंद्रियों के साथ रहता है, हाथ पांव मुख लिंग गुदा 9 द्वार इनके साथ रहता है तो अशुद्ध हो जाता है। और यही जब जो है चेतन देश में चलता है, गुरु चरण में चलता है तो शुद्ध हो जाता है। तो चेतन मन सोई नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। अय हंस वृंदो, अब आप बूझ जाओ, जो शुद्ध मन से जो है, जो चेतन मन कहा गया है, जिसको शुद्ध मन कहा गया है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। और जो जड़ मन है उससे जड़ आनंद की प्राप्ति होती है, जड़ सुख बोलते हैं। जो संसार का जो सुख दुख है, आनंद नहीं है,
क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गय गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन आई कराय। कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। आय हंस वृंदो, सीधा सीधा खोल करके मैं बता रहा हूं, जितना मेरा समझ है, इस संसार का जो भी सुख है वो क्षणिक है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। आप भेद नहीं बूझती, जो संसार का जो सुख है थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, और जो चेतन सुख है बराबर रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। संसार का बेटा बेटी पति पत्नी बच्ची, ये सुख जो है क्षणिक है, कुछ देर के लिए है, लेकिन ये सुख बराबर है, निरंतर है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, आपका मर्जी है, आप संसार का यही सुख तो भोग चुके हो, अनेक जन्म यही भोग चुके हो। इस धरती पर आते हो, फिर जो है माँ के गर्भ से बाहर होते हो, पढ़ाई करो लिखाई करो, खेती करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, चोरी करो, बेईमानी करो, हत्या करो, यही तो कर रहे हो आप जो है अनेक जन्मों से। तो जाहिदी हसी कर्म है, भोगा हो यशोई दी, देह विदिहन मुक्ति है, देह विदिहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी, नहीं दी है नहीं कर्म है, भक्ति मुक्ति के मिले। आय हंस वृंदो, इतना ज्ञान है स्वामी जी का, इतना ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, अरे वो भंडार है। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रहन्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचार अनुभव पावी। आय हंस वृंदो, तो इसको जो मन जो है वो जड़ का आदि हो गया है, अनेक जन्मों से यही काम कर रहा है, खाना पीना भोग विलास, इमार सिमार बीमार, इसी में लगा हुआ है। चेतना कभी बीमार नहीं होती है, आत्मा कभी बीमार नहीं होता। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है,
शुद्ध समरस सोय। तो इस मन को जो है संसार में लगाओगे तो संसार में सुख दुख मिलेगा। आप भेद नहीं बूझ रहे हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? उपलब्ध जगत वस्तु है, उत्तम प्रिय कामनी, विमोहित नहीं ताई में, यह दुखांत तजनी। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने कहा इस संसार में जो है बहुत सी चीजें हैं, आपको आकर्षित करती हैं, आपको अपने तरफ ललचाती हैं, आपको अपने तरफ बुलाती हैं। तो कह रहे हैं उसमें विमोहित नहीं होना है, उनके मोह पास में नहीं पड़ना है। आय हंस वृंदो, क्योंकि वह छूटेगा। आय हंस वृंदो, देखो आप जो भी चीज रखे हैं, जो भी चीज है आपका साथ में, कोई साथ आपका रहने वाला नहीं है। माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्ची, कोई आपका जीवन साथी नहीं है। आपका यदि चेतन साथी नहीं है, सब जड़ साथी हैं आपके। कुल कुटुंब परिवार सभा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपनी स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आय हंस बिंदो, ये सारी कथा जो है संसार की हो रही है, क्योंकि आपकी चेतना संसार में है। अब इसी चेतना को सदगुरु जो है चेतन देश में पहुंचा देता है। स्वामी जी ने क्या कहा है? अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। आपकी चेतना जो संसार की तरफ से बह रही है, उसको उलट करके जो है चेतन देश में कर दूंगा। तो जब वही चेतना आपको चेतन देश में चलेगी, तभी तो परब्रह्म को देखोगे। स्वामी जी तो बता रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा दुआ लिखे हैं, आप ही के लिए तो लिखे हैं, आप पढ़ते नहीं हो ध्यान से। हंस बिंदु, देखो स्वर वेद पढ़ना है तो एकदम शांति से बैठ करके पढ़ा करो। हड़बड़ी में नियम पूरा करने से नहीं होगा कि बस बैठे दो हाथ पढ़ लिया हो गया। बच्चे लोग परेशान हो जाता है। अरे मैं बोला भैया डेली आराम से पढ़ो, प्रेम पूर्वक बैठ करके पढ़ो। वो हड़बड़ खड़े होकर के पढ़ करके चल दिया, ऐसे नहीं मिलेगा। आपको शांति से बैठना होगा, तब ये समझ में आएगा। अब स्वामी जी कह रहे हैं, एक एक दुआ तो स्वामी जी आपको को बता ही रहे हैं। इतना बढ़िया प्यार से आपको जो है स्वामी जी ने लिखा हुआ है, वो आप बूझ नहीं रहे हो। जो है स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, जो है आय हंस वृंदो, जहां जो है
एकदम शांति से बैठ करके, जब तक गुरु चरण में नहीं बैठ करके करोगे समझ में नहीं आएगा जो है। ताप्ता लोह की पिंडा सामा, सकल भोग जग जान, अमुख बाई मुख जरेंगे, विघ्न हो ये दुख पाए। तप्त लोह की पिंड सामा, भोग सकल जग जान, मुख बाई मुख जरेंगे, कष्ट विविध अज्ञान। आय हंस वृंदों, जितना भी संसार का भोग है वह आपको जला देगा। तप्त लोह की पिंड सामा, भोग सकल जग जान, मुख बाए मुख जरेंगे, कष्ट विविध अज्ञान। तो जो भी आप संसार का जो भी भोग सुख है वह जो है लोहे की पिंड, लोहे का गलम क्या बोलते हैं, गरम लोहा जैसा है, वो खाओगे तो मुख जल जाएगा। ये स्वामी जी संसार के भोग को यही कह रहे हैं, और सभी जीव उसी भोग में गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, रोज ही गिर रहा है। और स्वामी जी बता रहे हैं तप्त लोह की पिंड सामा, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरेंगे, कष्ट विविध अज्ञान। तो आपको क्या करना है, तो अंतर मुख सोई ज्ञानी सी, पारा ब्रह्म का पीक। तो उसको अंतर में चलना पड़ेगा। तो अंतर मुख सुरति भई, मोह का संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। आय हंस वृंदों, तो यही जो मन जो है इंद्रियों के साथ जो लग रहा है, इसको गुरु चरण में लगा करके रखो तो ये शुद्ध हो जाएगा, आनंद प्रदान करेगा ये। नहीं तो मन की चाल में चलोगे तो सुख कभी नहीं मिलेगा। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रानित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण रसनाथ। अय हंस वृंदों, अब चेतन देश में चलो। तो जहाँ वासी अइलु हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ वासी अइलु हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ से अइलु हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। आय हंस वृंदों, तो कबीर साहब क्या कहते हैं, तान मान सोधी चालो, सावधान अपना। आय हंस वृंदों, देखो आप शरीर में बैठे हो तो शरीर से बाहर निकलना होगा ना।
तो इस शरीर को छोड़ना है, तान मन छोड़ी चालो सावधान अपना, पिया बिन को नाही नैहर के रहना, पिया बिन को नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाऊ दिल गहना, पिया बिन को नाही नैहर के रहना, पिया बिन को नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाऊ दिल गहना, पिया बिन को नहीं नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ धनी ठाड़े बैली अंगना, तवन पर पियवा हो चिन्हत नाही अपना, पिया बिन को नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुरे में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना, पिया बिन को नाही नैहर के रहना, पिया बिन को नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुरे में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, तान मान सोदी चाल सावधान अपना, पिया बिन को नाही नैहर के रहना। और स्वामी जी क्या कहते हैं, चलता चालता सब ही कहा, पहुँची बीर लाको, डोरी लागी पुरुष की, तन मान त्याग समोय। चलता चालता सब ही का, पहुँची बीरा लाको, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। तो तन और मन को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उसमें मिल पाओगे। ऐसे कैसे मिलोगे आप बताओ। आपको प्रभु चाहिए और इसी शरीर में ही चाहिए, तो सांस की गति बंद करो। और देखो, आप निकलोगे नहीं, शरीर से निकलना चाहते ही नहीं हो, इसको छोड़ दो। इसको देह त्याग दुख जानकारा, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म सी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। आया हंत वृंदो, आप मिलना भी चाहते हो प्रभु से, तो शरीर से निकलोगे नहीं तो फिर कैसे मिलोगे बताओ। हाँ, दूसरा उपाय है, इसको सांस की गति को बंद कर दो, तो बंद कर दोगे तो मृत्यु हो जाए। अरे बहुत चक्कर है इसमें। आए हंस वृंदो, स्वामी जी तो कह दिए, लेकिन बूझते बूझते हालत खराब हो जाती है। क्या कहते हैं, आगे पीछे देखती टाला टूली जाए,
अभिमानी गुरु विमुख है, सकामनी विधि जाय। अहंत वृंदो, स्वामी जी ने स्वर वेद में सब बातें लिखी हैं। आपको सब बातों से कुछ नहीं मतलब है, एक ही चीज याद कर लो। अभी आखिरी भजन है, ज्यादा नहीं याद करना, बहुत चक्कर है इसमें, जो है बहुत ज्ञान है। हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है। स्वर वेद में एक एक दोहा का, एक एक शब्द में अनंत ज्ञान है। अब क्या क्या याद करोगे, क्या क्या बूझोगे? नौ द्वार बूझोगे, सुषुमन बूझोगे, और अष्ट चक्र बूझोगे, और क्या क्या बूझोगे? चार अंतःकरण बूझोगे, तीन गुण बूझोगे, नौवां कमल बूझोगे। बहुत बूझते बूझते बहुत है। बस एक ही चीज बूझ लो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारणी आमी 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर हिले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारणी आमी 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर यवुलिया, ईसबा बारम भुलाना हो, ई जगा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। गुरु दरिया सदा जल नीरमला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चाराना चित लाना हो, गुरु का चाराना चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चराना में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐ हंस वृंदों, चुपचाप गुरु के चरण में जो है आप बैठे रहा करो, जो है इधर उधर मत करो। बहुत सारा ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, लेकिन एक ही चीज याद करके रखो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। अहंत वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।